हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 5 की चैप्टर 1 की कविता पढ़ाऊंगी, एक बूंद, और जिसका कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बच्चों, मैं इस कविता को भी पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ इसका भावार्थ को भी आपको समझाऊंगी। ये कविता हमें अज्ञात परिस्थितियों यानी विपरीत परिस्थितियों से ना घबराने का संदेश देती है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमारा सामना अज्ञात परिस्थितियों और अनजान लोगों से होता है। ऐसे अवसरों पर हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और धैर्य तथा हौसलों से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, चलिए हम कविता को पढ़ाते हैं और साथ ही साथ इसका भावार्थ को भी आपको समझाते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। ज्यों का मतलब होता है जैसे ही, और जी का मतलब मन, कड़ी मतलब निकली। तो बादलों की गोद से जब एक बारिश का बूंद मतलब बारिश का बूंद, और ये बारिश कहाँ से होती है? बादलों से। तो जैसे ही इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि पानी की एक बूंद जैसे ही बादलों की गोद से निकलकर कुछ आगे बढ़ी, तब वो अपने मन में सोचने लगी कि हाय, मैं अपना घर छोड़कर बाहर क्यों निकल आई। यानी बूंद बादलों से बाहर निकल जब चुकी थी, तब वो अफसोस करने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। दैव का मतलब ईश्वर, भगवान। बदा मतलब लिखा हुआ। चूं पड़ूंगी यानी चूं पड़ना मतलब गिर पड़ना। बादलों की गोद में से निकलकर एक बूंद ने भगवान से पूछा कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। वो बाहर निकलकर बच पाएगी या धूल में मिलकर मिट जाएगी। उसे मालूम नहीं वो अंगारे में पड़कर जल जाएगी या कमल के फूल के दलों पर गिर पड़ेगी। उसके नसीब में क्या लिखा है। यानी बादल की गोद से जब एक बूंद निकल जाती है तो उसका बहुत चिंता होता है। तब वो भगवान से पूछता है कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर शिप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। काल का मतलब समय। समंदर मतलब समुद्र। अनमनी मतलब बेमन से, यानी ना चाहते हुए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बूंद बहुत दुविधा में है। बूंद सोच रही है कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। जब बूंद ऐसे सोच रहा था, तभी उसी समय एक हवा का झोंका आता है और वो नहीं चाहते हुए भी समुद्र की ओर चली जाती है। और जब वो समुद्र के पास पहुंचती है तो उस समय एक सीप का मुंह खुला होता है। जो समुद्र में जो सीप रहता है उसका मुंह खुला रहता है और वो बूंद जाकर उसमें गिर जाती है।
यानी सीप का मुंह के अंदर वो बूंद जाकर गिर जाती है और बाद में वो मोती बन जाती है। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। अक्षर, अक्षर का मतलब प्रायः और लौ मतलब की तरह। तो इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकलते समय, अक्सर लोग अपना घर छोड़कर जब बाहर निकलते हैं तो वो बहुत हिचकिचाते हैं, डरते हैं। लेकिन उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको ये विश्वास होना चाहिए कि वे इस बूंद की तरह अच्छी जगह में ही समाहित हो सकते हैं। यानी देखिए बच्चों, इस कविता में जब बादल जब निकल रहे, यानी बूंद जब बादलों की गोद से निकल रही थी तो वो कितना सोच रहा था कि क्या पता हम बचेंगे या धूल में मिल जाएंगे या अंगारे पर गिरकर जल जाएंगे या चू पड़ेंगे कमल के फूल में। ये बहुत सारा चीज़ वो सोच रहे थे कि हम बचेंगे या मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, बादल जो है वो एक हवा की झोंके से उसको हवा की एक झोंका लेकर आता है समुद्र में, और समुद्र में जो सीप रहता है उसका मुंह खुला हुआ रहता है और वो बूंद, जो बारिश का बूंद है, वो सीप का मुंह पर आकर गिर जाता है और वो क्या बन जाता है, एक मोती बन जाता है। ठीक उसी तरह कवि कहते हैं कि ठीक उसी तरह जब लोग अपना घर छोड़कर, कोई भी कारण से जब वो घर छोड़कर पहली कदम निकलते हैं, कोई काम के लिए हो चाहे और कोई दूसरा काम के लिए हो, जब वो पहली बार घर से कदम निकालते हैं तो वो बहुत डरते हैं। लेकिन उनको कवि कह रहे हैं कि उनको डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको विश्वास होना चाहिए कि वो भी हो सकता है इस बूंद की तरह कोई अच्छा कुछ बन जाए। जैसे बूंद सीप के मुंह पर गिरकर वो क्या बन गया था, एक मोती बन गया था। तो इस कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जो साहसी होते हैं वे किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराते हैं और मार्ग में आने वाले हर बाधाओं को वो पार करते हुए अपनी मंजिल पा लेते हैं। तो बच्चों, आपको भी कभी भी कोई भी काम से नहीं घबराना चाहिए। तो बच्चों, हमें कभी भी नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव बात सोचना चाहिए। यानी हमें आशावादी होना चाहिए, यानी हमें अपना आत्मविश्वास को कभी भी नहीं खोना चाहिए और कोई भी काम हमें धैर्य से और हौसले से करना चाहिए, तो हम ज़रूर सफल हो पाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये कविता अच्छा लगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।